साथियों, जब नारद जी ने गुरु नहीं किया था उस समय की कहानी का वर्णन है कि नारद जी जो है भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाते थे, तो वो स्थान जो है धुला जाता था कि नारद निगुर रहे जब भाई, तब की कथा सुन कहाँ यह गाई। दीक्षाहीन जाय हरि तीरा, और दर्शन हेतु सदा मुनि धीरा। जब नारद मुनि निगुरा थे तब की ये कथा कहता हूँ। दीक्षाहीन नारद भगवान के दर्शन को जब जब बैकुंठपुरी में आते थे, कछुक काल रही जब फिर आवे, जहाँ बैठे सो ठाम धुआवे। एक दिन लखा मुनीश्वर जब ही, हरि से कहो जोरी कर तब ही। तो नारद वहाँ से लौटते तो उस स्थान को भगवान धुलाते थे। एक बार नारद जी ने इस रहस्य को देखा तो भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि प्रभु, हर जगह तो आप नहीं धुलाते हैं, सिर्फ मेरा स्थान ही क्यों धुलवाते हैं। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन। बोले हरि नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन। सो विचारी ऐसी जगह नित्य पाक कर लीन। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद सुनिए, अभी तक तुमने गुरु नहीं किया है, इससे तुम अशुद्ध हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बैठे हुए स्थान को धुलाकर पवित्र किया है। दीक्षाहीन जहाँ चली जावे, सो स्थान अशुद्ध कहावे। गुरुमुख चरण पर जब आए, तब सोई धार शुद्ध हो जाए। बिना गुरु दीक्षा के मनुष्य जहाँ बैठता है वह स्थान अशुद्ध कहलाता है। गुरुमुख द्वारा पवित्र हुआ चरण जहाँ पड़ता है वह स्थान शुद्ध कहा जाता है। अब लो नाथ कहो नहीं मोते, नित प्रति रहो आप ठल धोते। कहा हरि सुनो भेद यह भाई, जाते अब लव बात छिपाई। यह सुन नारद जी ने कहा, हे नाथ, नित्य प्रति आप स्थान धुलाते रहे और मुझसे अब तक नहीं बताया। तब भगवान ने कहा, इसका भेद सुनो, क्यों यह बात छिपाए रहा हूँ। कि परम भक्त अतिशय प्रिय मोरे, कहो न दुख होय मन तोरे। सुनि नारद कहा मोहि बताओ, अब भगवान न बात छिपाओ। जो मेरे भक्त हैं वह मुझे बहुत प्यारे हैं, इससे नहीं कहा कि तुमको दुख होगा। वे सुन नारद ने कहा, अब कोई बात न छिपाकर मुझे बतलाइए। काको गुरु करो मैं जाई, दया दृष्टि कर देहूँ बताई। जो प्रथम मिल जाय सकारे, ताहे गुरु तुम कीन्हो प्यारे। दया दृष्टि कर भगवान, अब यह बता दीजिए कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। भगवान ने कहा कि जो तुम्हें भोर होते पहले मिले उसे ही अपना गुरु बना लीजिए। भोर भय निकसे मुनि जबहि, धीमर देह धरी हरि तबहि। मुनि आगे हुए निकसे आई, नारद देखि परे पग धाई। ते गुर करि हरि के दिग आए, देखत प्रभु निज हृदय लगाए। भोर होते जैसे नारद मुनि निकले, तभी भगवान ने धीमर के वेश में यानी मछुआरे के वेश में सामने पड़ गए। तो नारद मुनि देखते ही पैरों पर गिर पड़े और उन्हें गुरु बनाकर भगवान के पास आए। नारद को देखते ही भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कहा गुरु के न्यो कौन तुम,
यह पूछो जगराओ, गुरु हम पर सो जो तुम कही, 84 कहाँ जाओ। भगवान ने पूछा किसे गुरु किया है। नारद ने उत्तर दिया, जैसा आपने बताया था मैंने धीवर को गुरु बनाया है। तो भगवान ने कहा, जाओ 84 योनियों को भोगो। सुनि नारद निज गुरु पही आए, हाथ जोड़ के वचन सुनाए। हरि 84 हमें बतावा, या को भेद जान नहीं पावा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है, जाओ 84 योनियों को भोगो। यह सुन नारद जी जो है अपने गुरु के पास आए और कहा कि भगवान ने हमें 84 भोगने के लिए कहा है। हे गुरु, मुझे बताइए कि इसका भेद जो है मुझे बता दीजिए। गुरु दयाल बोले, तुम जाओ हरि ते 84 लिखवाओ। जब हरि लिख के देहि दिखाई, तामे लोटी परो हरसाई। दयाल गुरु ने कहा, तुम जाकर भगवान से 84 योनियां लिखवाओ। गुरु ने कहा नारद जी से कि तुम भगवान के पास जाओ और बता दो, प्रभु मुझे 84 योनियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप एक कागज पर लिख दीजिए, और जब वो लिख दें तो तुम उसी में प्रसन्न होकर लौट जाना। सुनि नारद आए प्रभु पाही, 84 मैं जानत नाही। सो लिखि मोहि देहु समझाई, ताहि देखी भुगतौ मैं जाई। नारद जी भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु मुझे 84 का ज्ञान नहीं है, आप कागज पर लिखकर मुझे समझाओ, उसे देखकर मैं भोग सकूंगा। कहा हरि 9 लख जलचर जाति, सब योनिन भर मैं बहु भांति। 10 लाख पंचिन को विस्तारा, उलट रहे भव को उरधारा। भगवान बोले 9 लाख जलचर जीवों की जातियां हैं, उन सबों में पहले जाओ। फिर 10 लाख पक्षियों की जातियां जो भयभीत हो आकाश में उड़ते रहते हैं। 11 लाख जाति क्रम कीटा, 20 लाख बन बिटप जो दीठा। 30 लाख पशु योनिन जानो, 4 लाख मानुष मन मानो। और 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा 20 लाख बिटप जो दिखाई पड़ते हैं उनकी जातियां हैं। 30 लाख पशु योनियाँ तथा 4 लाख मनुष्य की योनि है। इस प्रकार सब मिलकर 84 योनि कहलाती हैं। जीव जिसे भुगते बिना अंत नहीं पाता। सुनि गय नारद लोटिता में, देखी प्रभु बोलत भयो। कि सुनि गए नारद लोटिता में, देख प्रभु बोलत भयो। दीन किन यह ज्ञान तुमको, कहा ऋषि आज गुरु मोको दयो। तहि कहत मैं निज एक, तहि कहत पै जिन एक क्षण में, मेटि 84 दई। असिर और नहीं कृपालु दीन दयालु, गुरु सम जग हई। उस 84 योनि के लिखे हुए यंत्र में नारद हर्ष से लौटने लगे। तब भगवान ने कहा, यह ज्ञान तुम्हें किसने दिया है? तो नारद ने कहा, यह ज्ञान मुझे गुरु ने दिया है। तब भगवान ने 84 का नाश किया। धन्य है गुरु के समान कौन दयालु है। गुरु गोविंद ते अधिक है, यह प्रतीत मन लाए। गोविंद डारे नरक जो, तो गुरु ले बचाए। मोह तिमिर अज्ञान हित, गुरु ज्योति प्रकाश। वर्णो धर्म शास्त्र को, यह मैं वर इतिहास।
गुरु गोविंद भगवान से भी बड़े हैं, इस बात का विश्वास मन में करें, क्योंकि यदि भगवान नरक में डालें तो गुरु से निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। मोह और अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले गुरु प्रकाश के द्योतक हैं। मैंने इस श्रेष्ठ धर्मशास्त्र और इतिहास को इसीलिए वर्णन किया। इस श्री विश्राम सागर सब मत आगर श्री बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही कृत मारीच नारद संवार वर्णनो टीका का श्री राम भक्त अमोल सिंह विरचिते तृतीय अध्याय समाप्तम।